नमस्कार साथियों। जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का जो मेन कमांडर नसरुल्लाह, जिसकी कब्र खोद दी इज़राइल ने और जिसने इज़राइल के ऊपर कई हज़ार रॉकेट दागे, उसको अगर इज़राइल ने मार गिराया, उसके समर्थन में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, उन्होंने भारत की सोच का और हमारी जो आतंकवाद जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है उसका विरोध किया है। निश्चित तौर पर ये लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते। जिन भी लोगों ने ये हिमाकत की है, उनके ऊपर देश विरोधी मुकदमा क्यों न चलाया जाए और कम से कम उन सियासती दानों को, भारत के राजनीतिक दलों को और भारत के नागरिकों को एक बात तो सीख लेनी चाहिए कि इतने लंबे चले युद्ध काल में इज़राइल के इतने अटैक्स पे किसी भी इज़राइल के राजनीतिक दल ने या वहाँ के नागरिक ने किसी सेना के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। किसी भी स्ट्राइक को, सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने फर्जी नहीं बताया। किसी ने भी यह वोट लेने के लिए युद्ध किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं कहा। सभी के सब लोग एकजुट होकर के इज़राइल देश के साथ खड़े हैं। यह उनकी देशभक्ति है। लेकिन हमारे देश में जो आतंकवादियों के, जो आतंक के साए में रहा है, जो आतंक का दर्द जिस देश ने बहुत नज़दीक से देखा हो, जिसने अपने देश के प्रधानमंत्री को खोया हो, जिस देश में उसी आतंक के सहारे हमारा प्रधानमंत्री कुर्बान हुआ हो, जिस देश में इतनी आतंकी घटनाएं हुई हों, उस देश का नागरिक सड़क पर उतर जाए आतंकवादी के समर्थन में, यह भारत देश की सोच हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों के विरुद्ध बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर इनके अंदर इच्छा है, हिम्मत है, तो ये लेबनान जाएं, वहां रहें, आज देश को छोड़ दें। और नहीं देश को छोड़ें तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई समाज को भी आगे आके करना चाहिए, कानून को भी करना